रिमोट वोटिंग, हिंदी में लिख दूं तो रिमोट वोटिंग, ये नई तकनीक जो है अब चुनाव आयोग लेकर आ रहा है। अब बॉस ये क्या है रिमोट वोटिंग? इसमें क्या रिमोट से वोट डल जाएगा? घर बैठे बैठे रिमोट दबाया वोट हो जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी रिमोट से वोट डलवाएंगे क्या? अभी इस पर बताऊंगा। लेकिन इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होगी उसका भी नाम बता देता हूं। उसको कहते हैं RVM, यानी रिमोट वोटिंग। ये तो है ही, आर से रिमोट वोटिंग और मशीन। जैसे आप EVM सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वैसे ही रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अब होगा, या होने का प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। अब तक आपने क्या सुना था? EVM सुना था ना बॉस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब उसकी जगह RVM की बात हो रही, उसकी जगह नहीं, मतलब RVM की भी बात हो रही। लेकिन ये RVM क्या है? EVM है ही तो फिर RVM की जरूरत क्या है? क्या EVM की जगह RVM ले लेगा? क्या रिमोट वोटिंग में रिमोट से वोट पड़ेगा? क्या ये सब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं? इन सवालों के कुछ जवाब आपको आज इस चैप्टर में मिलेंगे। लेकिन पहला सवाल कि क्या ये रिमोट वोटिंग का मतलब है कि रिमोट से वोट पड़ेगा? जवाब है नहीं। इसमें जो ये आप रिमोट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है दूर दराज। दूर दराज इसका मतलब है रिमोट का। ये वो चलाने वाला रिमोट नहीं है। और ये काम नरेंद्र मोदी नहीं करवा रहे, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और किसके कहने पर कर रहा है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर काम कीजिए, रिमोट वोटिंग पर, और 2016 से काम चल रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई एंगल नहीं है। लेकिन जब माहौल बनेगा, एजेंडा चलाया जाएगा, तो कहेगा नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, रिमोट से वोट डलवा देंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बता दिया, रिमोट वोटिंग में रिमोट इस्तेमाल नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा अभी आगे बताऊंगा। और ये नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करा रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, पहले इसको आपको समझाता हूं। एक काम कीजिए, यहीं पे समझिए। रिमोट वोटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही चुनाव आयोग इसलिए लेकर आया कि देश का एक बड़ा वर्ग दूर दराज के इलाकों में काम करने या दूसरी वजहों से चला जाता है। ये जो दूर दराज वर्ड आप देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया है जो कहीं बाहर चले और फिर अपना वोट नहीं डाल पाते। जैसे मैं ही जब यहां दिल्ली आया काम ढूंढने के लिए, दिल्ली NCR, तो मेरा वोटर ID बिहार का था। तो मैं बिहार जाके वोट नहीं डाल पाता था, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन यहां एंकरिंग कर रहा होता था। तो मेरा वोट रह जाता था कई बार, जब तक कि यहां का वोटर ID नहीं बना। लेकिन कई लोग ये भी नहीं बनवाता पाते, तो उनके गृह प्रदेश में वोटिंग हो, लोकसभा की वोटिंग हो, वो वोट डालने जा नहीं पाते, और इसलिए उनका वोट जो है वो बेकार हो जाता है। कई बार वो बनवाते ही नहीं है ना, वोटर ID बनवाते नहीं। अब ये समस्या कितनी बड़ी है आप इसको समझिए कि जो लोग अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वो अपना वोटर ID लोकल जगह पर नहीं बनवा रहे हैं जहां रह रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आंकड़ा देखिए आप, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों चुनाव आयोग ये रिमोट वोटिंग करा रहा है और रिमोट वोटिंग कैसे होगी अभी आगे बताऊंगा। इसमें कुल वोटर जो थे जिन्होंने वोट डाला था 2019 के चुनाव के लिए, जो रजिस्टर्ड थे, वो थे 91 करोड़। 91 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसे कितने लोग थे आपको पता है? ऐसे लोग थे करीब 30 करोड़ लोग, 30 करोड़। यानी 2019 के चुनाव में करीब 33% वोट जो है वो पड़ा ही नहीं। कई लोग नहीं आए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूर दराज के इलाकों में काम करते थे, अपने गृह प्रदेश से दूर काम करते थे, वोटर ID था नहीं, काम छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने वोट नहीं डाला और इसलिए 30 करोड़ वोट पड़ा ही नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग अब ये रिमोट वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। और जिनको ये लग रहा है कि 30 करोड़ वोट नहीं पड़ा तो क्या ही हो गया, बॉस ये 30 करोड़ का आंकड़ा कितना इंपॉर्टेंट है सुनिए। जितने वोटर्स ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया भारत में, उतने दुनिया में किसी देश में कुल वोटर तक नहीं है। कुल वोटर 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 करोड़ है। तो अमेरिका में जितने कुल वोटर हैं उससे 1.5 गुना तो यहां वोट ही नहीं डाले भारत में। दुनिया के जो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक 20 देश माने जाते हैं
उनके कुल वोटर्स की संख्या मिलाकर 28 करोड़ बनती है, 20 देश का मिलाकर। इसमें जर्मनी भी है, स्पेन भी है, ब्रिटेन भी है, साउथ कोरिया भी है। इन 20 देशों को मिलाकर 28 करोड़ वोटर है, और इंडिया में अकेले 30 करोड़ ने वोट नहीं डाला। तो आप 30 करोड़ वोट्स की कीमत समझिए, कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह से कहिए तो 20 देशों के कुल वोटर से उनकी आवाज को अनदेखा करने जैसा है। और इसलिए चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी, आपको याद होगा, बार बार कहते हैं ज्यादा लोग वोट डालिए, ज्यादा लोग वोट डालिए। तो उनकी अपनी इच्छा है कि ज्यादा लोग वोट डालें, और वो लोग जो घर से दूर काम करते हैं वो इससे वंचित न रहे। इसलिए पहले समझिए कि आरवीएम से किस किस को फायदा होगा, फिर बताऊंगा ये रिमोट वोटिंग क्या चीज, भला क्या है, और ईवीएम से अलग कैसे। देखिए, इसमें फायदा उन लोगों को होगा जो अपने घर से दूर रहने वाले वोटर हैं, जो किसी ना किसी वजह से अपने क्षेत्र में आकर वोट नहीं डाल पाते। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, वो बेचारे आकर वोट नहीं डाल पाते। वो लोग जिन्हें अपनी नौकरी के लिए शहर बदलना पड़ता है, कई बार उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो कैसे जाएंगे वोट डालने। ऐसे मजदूर जो रोजगार के लिए अपना घर गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गए, उनको फायदा होगा इस रिमोट वोटिंग से। शादी के बाद लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, लेकिन उनका वोट अक्सर मायके में, उसी इलाके में रह जाता है। तो अपना चुनाव क्षेत्र या तो बदलना पड़ता है, या फिर वोट बदलना पड़ता है, या कई बार वो छूट जाता है। इसके अलावा बहुत से नौकरी पेशा लोग जो एक दिन के लिए वोट डालने के लिए अपने घर नहीं जा सकते, उन सबको इस रिमोट वोटिंग से फायदा हो जाएगा। लेकिन किस पार्टी को फायदा होगा, यह भी तो सवाल है। किसको नुकसान होगा, यह भी तो सवाल है, उस पर आगे आऊंगा। लेकिन आरवीएम के जरिए ऐसे प्रवासी वोटर्स को कवर किया जाएगा जो अपने क्षेत्र आकर वोट डालने की जरूरत होते हुए भी नहीं आ पाते। और ऐसे कितने लोग हैं, आपको सुनिएगा तो बड़ा आंकड़ा। लेकिन पहले आपको समझाता हूं अब कि रिमोट वोटिंग का सिस्टम काम कैसे करे। क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है, ये ईवीएम से अलग कैसे, क्या इसको हैक किया जा सकता है, ये 30 करोड़ वोटर कैसे जुड़ जाएंगे एक बार में। इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, जरा इसको समझिए। ये रिमोट वोटिंग काम कैसे करेगी। रिमोट वोटिंग ये कैसे काम करेगी, जरा इसको समझिए। मान लीजिए ये है बिहार। बिहार में चुनाव है, चल रहा है चुनाव। अब आप देखिए कि मान लीजिए यहां पर ये भाई साहब हैं राम खिलावन। राम खिलावन है। एक भाई साहब हैं सुशांत सिन्हा, मैं हूं, मान लीजिए मेरा वोट भी बिहार में है। और एक भाई साहब हैं, मान लीजिए स्वप्रेम तिवारी, इनका भी वोट है। ठीक, अब इन तीन लोगों को वोट देना है, बिहार में चुनाव चल रहा है। और ये तीनों काम कहां करते हैं, ये तीनों दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं। दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, और इनका बॉस छुट्टी नहीं देता। सुशांत सिन्हा का बॉस भी छुट्टी नहीं दे रहा। और इनका वोटर आईडी कार्ड कहां का बना हुआ है, बिहार का बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मन मार के बैठ जाएंगे, बोलेंगे अरे यार लालू जी ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नीतीश जी ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। आपस में ही चर्चा करेंगे, लेकिन कर तो कुछ पाएंगे नहीं। अब होगा क्या, ये रिमोट वोटिंग में कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि इन्हीं के घर के आसपास एक पोलिंग बूथ बना देगा। यह बन गया पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ इनके घर के पास बना दिया कि तुम तो तीनों निकलो और यहां जाओ, पोलिंग बूथ पे वोट दे दो। ये कहेंगे अरे हमारा तो घर बिहार में है, यहां पोलिंग बूथ में कैसे वोट देंगे। तो यहां काम आएगी मशीन, ये है RVM, रिमोट वोटिंग मशीन, जो ईवीएम की जगह नहीं है। और इसके साथ लगी रहेगी एक मशीन वीवीपैट मशीन, ये लगी रहेगी। लेकिन ये जाएंगे तो वोट कैसे डालेंगे बॉस, इसके लिए इनको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले इनको ऑनलाइन जाकर या आसपास का जो इलाका तय होगा वहां जाकर अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई बिहार में चुनाव है और मुझे वोट डालना है। तो जब ये वहां पहुंच जाएंगे और अपना नाम रजिस्टर करा देंगे तो इनको एक आईडी मिलेगा, वोटर आईडी टाइप। और इसमें जैसे वो बार कोड नहीं बना रहता है, ऐसा बार कोड बना रहेगा। ये बार कोड बना हुआ है।
ये देख रहे हैं, ये बारकोड, ऐसा नहीं स्कैन करते हैं आप पेटीएम एटीएम में करने के लिए, ये बारकोड रहेगा। यहां पहुंचे पोलिंग बूथ, ये बारकोड लेकर पहुंचे। जैसे ही ये बारकोड स्कैन होगा, इसको स्कैन करेगा, जैसे ही स्कैन करेगा, ये राम खिलावन पहुंचे, इन्होंने अपना बारकोड दिखाया। इस बारकोड में तय है कि राम खिलावन छपरा के हैं। जैसे ही यहां होगा, यहां आरवीएम में जो है ये स्क्रीन लगी रहेगी। ईवीएम में क्या होता है, यहां कागज सटा रहता है जिसमें कि नाम लिखा रहता है, ये बीएसपी, ये सपा, ये आरजेडी, ये जेडीयू, ये सब लिखा रहता है, कांग्रेस, बीजेपी। यहां स्क्रीन लगी रहेगी। जैसे ही ये स्कैन हुआ, यहां पर छपरा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिस्ट आ जाएगी। राम खिलावन गए, इन्होंने छपरा के अपने एरिया का जो कैंडिडेट है उसको देखा, उसको वोट मारा। यहां वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी, ये पर्ची में देखेंगे कि अच्छा मेरा वोट ठीक से पड़ा कि नहीं पड़ा, लेके घर गए। इसके बाद सुशांत सिन्हा जाएंगे। सुशांत सिन्हा आरा के रहने वाले, इनका वोट कैसे पड़ेगा, इसमें तो छपरा का नाम आ रहा था। सुशांत सिन्हा को एक और अलग आईडी कार्ड मिला हुआ, उसमें अलग आईडी का स्कैनर बना हुआ है। सुशांत सिन्हा का इन्होंने अपना दिखाया, वहां पर स्कैन हुआ। अब जो है स्क्रीन पर छपरा वाला नाम मिट जाएगा और यहां आरा वाला नाम आ जाएगा, तो अब आरा वाला वोट डालेंगे। ये स्वप्रेम तिवारी गए, इनका पटना का वोट है, ये गए, इन्होंने स्कैन किया, यहां इनके स्क्रीन पर अब पटना का वोटर का कैंडिडेट का नाम आ गया। इस तरह से ये जो आरवीएम मशीन है, इसमें 72 इलाकों के वोट पड़ सकते हैं एक साथ 72 इलाकों के वोट पड़ सकते हैं, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसलिए यह बहुत कमाल की चीज है। ईवीएम में एक पर्चा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरवीएम में एक स्क्रीन, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसमें यह भी हो सकता है कि यहां लाइन में राम खिलावन बिहार के हों, सुशांत सिन्हा हो सकता है राजस्थान के हों, स्वप्रेम तिवारी उत्तर प्रदेश के हों, और तीनों जगह का वोट अलग अलग जो लोग हैं वो जाके और वहां वोट डाला। इतने कमाल की चीज जो है ये लाई जा रही है।